अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड इन बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। लास्ट टाइम हम लोग डेरिवेटिव वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज उसी का हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं इंट्री टेस्ट के हवाले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं अपने। सो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, नोटेशन यूज्ड फॉर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़। ठीक है, कौन सी नोटेशन है जो डेरिवेटिव हैं हम लोग यूज़ करते हैं। सो इसका बेस्ट आंसर कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स। आगे इस सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई कंचे इज़। अब कंचे ने जो हमारे पास नोटेशन यूज़ की थी वो कौन सी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले कंचे ने जो यूज़ की थी वो थी हमारे पास डी एफ ऑफ एक्स। लार्ज रेन ने जो यूज़ की थी हमारे पास वो थी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स। न्यूटन ने जो यूज़ की थी हमारे पास वो थी एफ ऑफ एक्स। एंड लेबनीज़ ने जो यूज़ की थी वो थी हमारे पास डी एफ बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास किसने यूज़ की थी, लेबनीज़ ने। ये सारी जो नोटेशन थी जो हमारे पास किसने यूज़ की थी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जिसमें कंचे की कौन सी हमारे पास, डी एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, ए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैंने जब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है, खाली ऊपर क्या आ जाता है, माइनस साइन। तो मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी, जितने भी सी से स्टार्ट होंगे उनके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। व्हाट इक्वल्स एफ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3 माइनस एक्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 5, इसे हम लोग देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर 3 माइनस एक्स, ये इसके एंगल में है और ये स्क्वायर है, ठीक है। और हमें डिमांड किया हुआ है एफ डैश ऑफ 0, मतलब कि फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना है और उसमें हम लोगों ने 0x की जगह 0 पुट करना है। तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, 2 शुरू में आ जाएगा, साइन 3 माइनस एक्स। और ये साइन विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस 3 माइनस एक्स। और अब एंगल का अगेन डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, 3, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार फिर देख लें, क्या होगा हमारे पास, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे तो साइन 3 माइनस एक्स यही रह जाएगा। फिर हम लोग सेकंड जो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारे पास, कि विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। तो साइन इस फंक्शन का जब विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो साइन 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस 3 माइनस एक्स। और साथ जो एंगल में होगा उसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 3। अब इसमें एफ ऑफ 0 पुट कर देते हैं, तो एफ डैश ऑफ 0 किसकी इक्वल बनेगा हमारे पास, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 साइन जहाँ जहाँ पे भी एक्स आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, कॉस 3 माइनस 0 इंटू 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन 3 और कॉस 3 और डॉट 3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एंगल का जो डेरिवेटिव होगा 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा हमारे पास, -1, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -1। तो यहाँ पे आएगा -1, तो ये मल्टीप्लाई होगा जाएगा -2 साइन 3 एंड कॉस 3 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने कॉस और एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इसके एंगल में है कॉस के, तो कॉस एक्स
का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। तो इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह लिख देते हैं अरेंज करके 2x साइन एक्स स्क्वायर विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हमारे पास 7 है क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो जब मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ाए थे तो वहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स और कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेम ही होता है, बस फ़र्क कितना होता है, खाली एक माइनस साइन का फ़र्क होता है। तो माइनस की वजह से वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास ऐसे होंगे जिन्हें आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना है और हल करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे है डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने आप लोगों को ये चेन रूल की मदद से हल होगा। जब भी मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी, जब भी किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से फाइंड करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चेन रूल। और चेन रूल के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है उसका डेरिवेटिव लेकर ऊपर डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जिसकी रिस्पेक्ट से लेना है उसका डेरिवेटिव लेके डिनोमिनेटर में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास 2 कॉस एक्स, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, आप अगर देखें तो यहाँ से ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक साइन एक्स यहाँ से स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास बचेगा -3/2 साइन एक्स, -3/2 साइन एक्स। तो किस में गिवन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में -3/2 साइन एक्स। आगे हमारे पास d/dx ऑफ लॉग a की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल बनता है 1/x नेचुरल लॉग ऑफ a की इक्वल। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x। तो कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x की इक्वल। ये सीधी सीधी आइडेंटिटीज़ हैं जो हम लोगों ने यूज़ करनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x की इक्वल होता है। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे डेरिवेटिव्स इस टाइप के। ठीक है, 1/√1 - x²। तो ये किसका डेरिवेटिव आपको फील हो रहा है, ये किसका साइन इनवर्स ऑफ x। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। आगे 13 है क्वेश्चन नंबर, इफ़ y = √x देन डेरिवेटिव dy/dx वो किसकी इक्वल होगा। तो ये मैं आप लोगों को के लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, y = √x। अब देखें √x को हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, पावर शुरू में 1/2 शुरू में, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का तो क्या बनेगा हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो मैं लिख रहा नहीं, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 x की पावर -1/2। ये -1/2 को मैं नीचे ले आऊँगा तो ये मेरे पास बनेगा 1/2 x की पावर 1/2 आ जाएगी मेरे पास, और उसे मैं लिख सकता हूँ √x। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 √x विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ √x एट x = a इज़। अब इस फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है किसके ऊपर a। अब देखें इसका डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है हमारे पास, √x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। √x का डेरिवेटिव क्या बनता है हमारे पास, अभी हम लोगों ने फाइंड किया 1/2 √x, और उन्होंने क्या है कि एट a के ऊपर, तो a के ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, सिंपली हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे a के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर a विच इज़ 1/2 √a। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ 3x + 4y + 7 = 0 देन dy/dx। तो डेरिवेटिव किसकी इक्वल होगा,
हमारे पास है क्वेश्चन 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0, देन dy/dx। तो अगर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें x y दो वेरिएबल आ रहे हों, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि डेरिवेटिव किसकी इक्वल होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है -f(x) / f(y)। ये मैंने आप लोगों को टेक्निक पहले भी पढ़ाई भी है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए भी यही वाला रूल होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास x y दो वेरिएबल मिक्स फॉर्म में मौजूद हों तो हम लोग उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, इस वाले फार्मूले की हेल्प से। आप देखें f(x) जब मैं फाइंड करूँगा तो मेरे पास जो है y ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ f(x) जब मैं फाइंड करूँगा तो f(x) में हम लोग जब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो y ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट के तौर पे। तो अब मैं देख लेता हूँ 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास 3, और ये क्योंकि कांस्टेंट है y तो y में से खाली क्या हो जाएगा, ये जो है ये पूरी टर्म कांस्टेंट बन जाएगी क्योंकि y भी एक कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मैं f(x) फाइंड कर रहा हूँ, और 7 भी, तो इसका मेरे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा 3। f(x) क्या किसकी इक्वल आ गया मेरे पास 3 के। f(y) जब फाइंड करेंगे हम लोग तो x ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट के तौर पे। अब ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 4y का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास 4, और 7 का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास f(y) की वैल्यू क्या आई 4। अब मैं ये दो वैल्यूज उठा के इस वाले फार्मूले में पुट करूँगा तो f(x) की वैल्यू है -3/4। तो आंसर इज -3/4 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस टेक्निक से आपने इसे सॉल्व करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है x² + y² इज इक्वल टू 4, देन dy/dx इज इक्वल टू। तो हमारे पास डेरिवेटिव किसकी इक्वल होगा। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें तो x भी हमारे पास एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल हमारे पास यूज़ होने तो हम लोग सेम यही वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग f(x) फाइंड करेंगे तो y ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट के तौर पे। f(x) जब फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, और प्लस y का डेरिवेटिव y² ये एज अ कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट कर रहा है, इसका डेरिवेटिव 0, और 4 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो f(x) की वैल्यू आ गई 2x, और f(y) जब मैं फाइंड करूँगा तो x ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और y² का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2y, और 4 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा। तो मैं ये दो वैल्यूज़ जो हैं इस फार्मूले में पुट करूँगा इस वाले में, तो ये क्या बनेगा मेरे पास -2x/2y, तो 2 से कैंसिल, एंड -x/y इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा, द डेरिवेटिव ऑफ 6x³ विद रिस्पेक्ट टू x² इज। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर यूज़ करेंगे चेन रूल, और चेन रूल कौन सा वाला, मैंने टेक्निक से जो आप लोगों को बताया, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है उसका डेरिवेटिव लेके ऊपर रखेंगे नोमिनेटर में, और जिसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करना है उसका हम लोग डेरिवेटिव लेके डिनोमिनेटर में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6x³ का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, 6 को एज इट इज़ रखेंगे पहले, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। x³ का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास 3x² डिवाइडेड बाय x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास 2x। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 18x² डिवाइडेड बाय 2x, ये x एक x² से कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9x, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे मज़ीद MCQs हम लोग देख लेते हैं। सो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये है हमारे पास क्वेश्चन y इज़ इक्वल टू सेकेंट 1/x, देन डेरिवेटिव इसका बताना है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीकेंट है ना, सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल होता है सीकेंट x tan x, ठीक है। अब सीकेंट x हम लिखेंगे, हम लोग एक बार लिख देंगे सीकेंट x की वैल्यू है 1/x, और tan 1/x ये आ जाएगा हमारे पास, और साथ हम लोगों ने एंगल में, क्योंकि अब x तो नहीं है ना 1/x है, 1/x का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x को मैं लिख सकता हूँ d/dx और एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेते होते हैं फंक्शन में, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1/x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1, तो ये मेरे पास बनेगा सीकेंट 1/x tan 1/x
और इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, पावर रूल अप्लाई होगा तो -1 शुरू में, x की पावर बन जाएगी -2। अब इस -2 को मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास फाइनल आंसर ये बनेगा -sec 1/x tan 1/x एंड 1/x²। तो ये हमारे पास किस में गिवन है, ये ऑप्शन नंबर ए में। खाली 1/x को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अरेंज करके, तो ये ऑप्शन बनेगा हमारे पास ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बताना है। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ x/a का बताना है। तो x/a से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 1 की जगह खाली क्या आ जाएगा a, और कॉस c से स्टार्ट हो रहा है, इसका इट्स मीन के हमारे पास आंसर में जो 1 होगा उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसमें से माइनस वाली टर्म ढूंढे तो खाली एक ही माइनस वाली टर्म है, तो ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, अब है डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास cos x। इसे मैं चले सॉल्व करा देता हूँ, ये वही आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। जब हम लोग ये देखें, चले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास d/dx ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा। अब देखें, पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। साइन x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, cos x, और जब स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, प्लस cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस साइन x बन जाएगा, और इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x, प्लस ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x, और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो इक्वल होती है हमारे पास 1 की। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक फंक्शन है 2⁻²x। इसे हम लोग किस तरह डील करेंगे, इसका हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखें आप, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कांस्टेंट की पावर कोई ना कोई वेरिएबल होती है। अब इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या है, एक बहुत ईजी सा रूल है। रूल ये है कि मैं जनरल फॉर्म बना देता हूँ इसकी। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो इस टाइप का a⁻x, ठीक है, और उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना हो तो इसे हम लोग किस तरह लिखेंगे, एक बार a⁻x एज इट इज़ रख देंगे, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसे हम लोग नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर ये वाला रूल लगाते हैं हम लोग, 2⁻2x है, इसका हम लोग ने लेना है डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2⁻2x एज इट इज़ लिख देंगे, और नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, इस टाइम पे 2 है तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो 2⁻2x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस x - 2 देन y2 हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। इज इक्वल टू, वो किसकी इक्वल आएगा, मेरे पास फंक्शन है 2x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस x - 2। तो इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल की वजह से यहाँ पे बनेगा हमारे पास 5 इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, x⁴ आ जाएगा, माइनस 4 3 12, x⁵ प्लस 4 3 12 x² एंड प्लस, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ये -2 का डेरिवेटिव 0। अब दोबारा हम लोग जब सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 10 4 40 x³ माइनस 12 3 36 x² प्लस 12 2 24x प्लस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो सेकंड डेरिवेटिव किसी इक्वल बना हमारे पास 40x³ माइनस 36 x² प्लस 24x, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास 24 क्वेश्चन है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x देन डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसमें हम लोगों ने क्या पुट करना है, π/2, x की जगह π/2 पुट करना है। तो ये मेरे पास बनेगा, अगर साइन x का मैं 2 बार डेरिवेटिव लूँ तो क्या बनता है, साइन x का मैं 1 बार डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास बन जाएगा cos ऑफ x, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास बनेगा माइनस साइन x।
अब माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन और इसके एंगल में अब हम लोगों ने पुट करना है π/2, डबल डेरिवेटिव में पुट करना था π/2, और मुझे पता है कि साइन 90 के ऊपर क्या वैल्यू देता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास -1। ठीक है, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन सिंगल बार डेरिवेटिव लेके उसमें पुट करना है 0। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कॉस एक्स, और कॉस में हम लोगों ने पुट करना है एंगल में 0, तो कॉस 0 किसकी इक्वल आएगा हमारे पास 1 के, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन 3x देन फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेके उसमें π/3 पुट करेंगे और उसका आंसर किसकी इक्वल आना चाहिए 6 के, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फंक्शन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लें, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन 3x देन हम लोगों ने फाइंड कर करना है, हमें ये कंडीशन दिया है कि हम लोगों ने डेरिवेटिव लेके उसमें x की जगह π/3 पुट करना है और इसे इक्वेट करना है किसके साथ 6 के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। a साइन 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a एक कांस्टेंट है वो शुरू में आ जाएगा, साइन 3x का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास cos 3x, और फंक्शन का जब हम लोग अगेन डेरिवेटिव लेंगे 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास 3, तो ये अब बन जाएगा 3a cos 3x, और हम लोगों ने क्या करना है, अब x की जगह π/3 पुट करना है और इसे इक्वेट कर देना है 6 के साथ। तो अब देखें 3a cos ऑफ 3x की जगह हम पुट करेंगे π/3 और इसे इक्वेट कर देना है 6 के साथ। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, cos π किसकी इक्वल होता है हमारे पास cos 180 माइनस के इक्वल होता है -1 के इक्वल, और ये बन जाएगा मेरे पास -3a इज इक्वल टू 6, एंड आंसर आ जाएगा मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो -2 मेरे पास गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। आगे नेक्स्ट MCQs डिस्कस कर लेते हैं हम। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने a की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैंने आप लोगों को रूल बताया है कि अगर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन हो, a की पावर कोई भी x कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, ये जो a है ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होना चाहिए फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसके लिए रूल ये है कि डेरिवेटिव अगर उसका लेना हो तो हमारे पास क्या करते हैं, पहले a की पावर x को ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा a वो आ जाएगा, और फिर उस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं और d/dx लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है हमारे पास 1 के इक्वल, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ। आगे हमारे पास इस फंक्शन को अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट से देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, तो a की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x है तो फंक्शन को एक बार एज इट इज़ लिखेंगे a की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसे हम लोग ने नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ a। अब इस फंक्शन का ये जो पावर में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1/x, तो वो हम लोग आगे लिख देंगे। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह बनेगा कुछ, नेचुरल a की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ a और डिवाइडेड बाय x, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 की पावर 4 देन व्हाट विल बी द फोर्थ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन में पुट कर देंगे, 2 × 0 + 1 की पावर 4, तो आंसर हमारे पास बनेगा, ये बन जाएगा 1 की पावर 4 और ये बन जाएगा हमारे पास 1। अब ये मेरे पास फंक्शन आ गया, f(0) किसकी इक्वल आ गया मेरे पास 1 की इक्वल। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है 4 टाइम डेरिवेटिव, अगर हम लोग इसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम भी डेरिवेटिव लें तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा हमारे पास 0, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ y इज इक्वल टू a की पावर x, ये वही जनरल फॉर्म आ गई हमारे पास,
कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसके लिए हम लोगों ने रूल पढ़ा था अभी। वो रूल क्या था, हम लोग एक टाइम फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट हो उसे हम लोग नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं और फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। फंक्शन की पावर में जो भी होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पे पावर में x है तो इस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर। तो विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि अगर डेरिवेटिव लेना हो e की पावर x प्लस एच, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, इसके लिए भी रूल क्या है, सेम है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x प्लस एच को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे जो भी होगा उसे हम लोग नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ e, और फिर हम लोग क्या करेंगे x प्लस एच का डेरिवेटिव लेंगे। तो x प्लस एच का डेरिवेटिव क्या बनेगा, हमारे पास 1 ही बनेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, नेचुरल लॉग और e आपस में एक दूसरे को उलट होते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो ये बनेगा e की पावर x प्लस एच ही खाली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 बच जाएगा और प्लस h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, h एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस एच, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। आगे और MCQ डिस्कस कर लेते हैं। सो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारे पास द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंक्रीजिंग कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोगों ने इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और इसे हम लोग ग्रेटर देन 0 पुट कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसे हम लोग ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास x लेस देन 2, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोगों ने वो वाला इंटरवल देखना है जिसमें x की वैल्यू लेस देन 2 हो, स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो वो एक ही हमारे पास इंटरवल आ रहा है जिसमें स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। द डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, लेस देन 0, और लेस देन 0 को हम लोग लिखते हैं नेगेटिव भी, तो वो क्या होगा नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए। इफ f dash of c is equal to 0 then f has a relative maximum at x is equal to c if। तो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम ये क्या होते हैं हमारे पास, वही मैंने आप लोगों को जो बताया था कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। तो हमारे पास कनकेव अप कौन सी होती है, ये वाली, ये कोई होती है हमारे पास कनकेव अप, और ये होते हैं हमारे पास कनकेव डाउन। तो कनकेव अप तब होती है हमारे पास जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या हो हमारे पास, लेस देन 0 हो, तो कनकेव अप होती है, और जब ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास क्या होता है, कनकेव डाउन। ये होती है हमारे पास मैक्सिमम रिलेटिव, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम और इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव मिनिमम। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब हमारे पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मिनिमम। और ये होता है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम। तो फंक्शन का जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा डबल डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, रिलेटिव मिनिमम, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। आगे और MCQs देखते हैं। सो आगे MCQs है हमारे पास 35। द रिलेटिव मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अकर व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज। अच्छा, ये रिलेटिव मिनिमम और मिनिमम वैल्यू ये एक ही हैं दोनों, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये तब अकर होती है जब हमारे पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किसकी इक्वल हो, हमारे पास रिलेटिव मिनिमम तब होगी जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन 0, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। द मैक्लॉरन एंड टेलर सीरीज आर वैलिड ओनली इफ द सीरीज इज सीरीज, ये तब वैलिड होती है जब हमारे पास सीरीज कौन सी हो, कन्वर्जेंट।
आगे हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द डेरिवेटिव इज। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हम लोग फाइंड करते हैं इससे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन विच इज ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन ए बी। तो हमारे पास क्या है, डिफाइंड क्या है ए बी पे, और ए बी किसकी इक्वल है, x1 और x2 के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास बिलोंग्स टू ए बी, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये सेट हमारे पास बन जाएगा x1 और x2, इस तरह का कोई ऑर्डर पेयर है। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़, कि फंक्शन तब इंक्रीजिंग होगा। देखें फंक्शन तब इंक्रीज होता है जब हमारे पास y की वैल्यू बड़ी हो रही हो, y की वैल्यू बढ़ रही हो, y क्योंकि हम लोग आउटपुट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो y की वैल्यू बढ़ रही हो और x की वैल्यू हमारे पास रिलेटिव टू y क्या हो, कम हो। तो हम लोगों ने ये दो कंडीशन चेक करनी है। तो ये दो कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पे y की जगह कौन सा यूज़ हो रहा है, x2, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन x2 पे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन x1, और हमारे पास कंडीशन ये हो कि वन एवर x2 ग्रेटर होना चाहिए x1 से। तो ये वाली कंडीशन हमें कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी में, और किसी में नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। द नोटेशन एफ डैश ऑफ एक्स वाज यूज फॉर डेरिवेटिव बाय। तो मैंने आप लोगों को इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नोटेशन है वो किसने यूज़ की थी, लार्ज ने। आगे हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव के इक्वल ही होता है। हम लोग पावर रूल लगा के भी कर सकते हैं, और ये बाय डेफिनेशन की डेरिवेटिव की नोटेशन है। ठीक है, आगे हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x² हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट, किसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर होगी। तो हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू किन के ऊपर डिफाइंड होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड होती है। तो हम लोग स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसे हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखें जो भी वैल्यू आएगी उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो -3x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, -6x, और इसे हम लोग इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 0। तो ये a की वैल्यू आ रही है 0, तो 0 के ऊपर ही क्या होगा हमारे पास, ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। आगे हमारे पास इफ x इज इक्वल टू c इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन द क्रिटिकल पॉइंट इज। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, एक c होगा, और हम लोगों ने फंक्शन में क्या कर देना है, c की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो अगर हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखें तो वो किसकी इक्वल होता है हमारे पास, 1/x। जो भी नेचुरल लॉग के एंगल में आ रहा होता है ना, उसे हम लोग 1/x की फॉर्म में लिखते हैं, और जो भी एंगल में मौजूद होता है उसका हम लोग आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x होता है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग आगे 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाला रूल इसके ऊपर लगाते हैं, नेचुरल लॉग के एंगल में क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x मौजूद है, तो हम लोग इसे 1/, की फॉर्म में लिखेंगे, 1/, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आगे नेचुरल लॉग के एंगल में क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, तो हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या बनेगा हमारे पास, 1/x। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x। एक बार ये रूल मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। रूल क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ x अगर हो हमारे पास तो उसे हम लोग किस तरह लिखते हैं, 1/x। नेचुरल लॉग के एंगल में जो भी होता है उसे हम लोग 1/, की फॉर्म में लिखते हैं, और आगे एंगल में जो भी मौजूद होता है उसका हम लोग डेरिवेटिव ले देते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स करके लिखते हैं। ठीक है, उसे तो ये वाला रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग के एंगल में जो भी है उसे 1/, की फॉर्म में लिखेंगे, एंगल में या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसे हम लोग 1/, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे, और एंगल में जो भी मौजूद होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर किधर गया, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट dy/dx इज sin x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, cos ऑफ x। ये आगे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ e की पावर x। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट f डैश ऑफ x इफ e की पावर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x²। तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि e की पावर f ऑफ x किसकी इक्वल है हमारे पास, 1 + x²।
अब मैंने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बल्कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे नेचुरल लॉग अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास ये कैंसिल हो जाएंगे ई के साथ, और यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x²। ठीक है, अब देखिए मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन के बीच में जो भी आ रहा हो, नेचुरल लॉग के एंगल में जो भी आ रहा हो उसे हम लोग 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पे ताकि नज़र आ जाए आप लोगों को। अब इसके एंगल में क्या आ रहा है, 1 + x², तो नेचुरल लॉग के एंगल में जो भी होगा उसे हम लोग 1/, की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और जो भी एंगल में मौजूद होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो एंगल में मौजूद क्या है, 1 + x², इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का x² का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास 2x। तो सो ऑप्शन इज 2x / 1 + x²। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स, मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि नज़र आ जाए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a + x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो सारों में f डैश फाइंड किया हुआ है, मतलब कि हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो किसकी इक्वल आएगा, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। ठीक है, अब देखें कौन सी कंडीशन आपको बेस्ट लग रही है। अगर मैं d को देखूं तो f डैश ऑफ 0, मतलब कि इसमें अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ये मैंने फाइंड किया तो डेरिवेटिव मेरे पास किसकी इक्वल आया 1 के। अगर मैं उसमें x की जगह 0 पुट करूं वो आंसर किसकी इक्वल आएगा, x की जगह 1। अब यहाँ पे तो x की वैल्यू ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये वाली कंडीशन मुझे सेटिस्फाई नज़र आएगी, बाकी कोई भी मुझे सेटिस्फाई नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, d/dx ऑफ 1/gx, ये किसकी इक्वल होगा हमारे पास, देखते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, gx को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास gx की पावर आ जाएगी -1, बल्कि छोड़ें इसे हम लोग एक और नए तकनीक से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो देखें नीचे वाले का स्क्वायर, क्वेश्चन टूल किस तरह लगेगा हमारे पास, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव gx का डेरिवेटिव क्या बनेगा g डैश ऑफ x। ठीक है, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो आंसर हमें मिल जाएगा -g डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हमारे पास d/dx ऑफ √10x, 10x का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास √10x है ना, तो 10x के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे पावर रूल, तो 10 इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2 की फॉर्म में। तो ये क्या होगा हमारे पास, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो ये बन जाएगा √10x, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और 10x का डेरिवेटिव अगर हम लोग लें तो वो क्या बनता है sec²x, जो के ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, sec² डिवाइडेड बाय 2√10x, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, d/dx ऑफ -cot x, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec²x, वो वाला माइनस और फार्मूले वाला माइनस, और ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cosec²x सिंपल। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, डेरिवेटिव ऑफ sec²x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास sec² 10x, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ये थे आज हमारे कुछ 51 MCQs। आई होप कि आप लोगों को ये MCQs जो हैं वो पसंद आए होंगे, और आप लोगों ने इन MCQs की जितना हो सके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सो जितने भी आप लोगों के पास टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप के होंगे। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये फिंगर टिप्स के ऊपर हों। सो मिलते हैं आप सब लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।